गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग डेली, हर रोज़ बोलने के फ़ायदे। ठीक है, इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं कि कुछ तो रीडिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं उसके बिना आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। इसमें मैं बताऊंगी कैसे आपको रीड करना है, चीज़ों को बोलना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी हिंदी मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम अच्छे से समझेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस तरह की वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग डेली। स्पीकिंग डेली इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू लर्न इंग्लिश। बोलना हर रोज़ है क्या है सबसे ज़्यादा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, ठीक है, तरीका है सीखने का। क्या सीखने का? इंग्लिश को। ठीक है, इज लगा है तो मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई भी एक्शन नहीं है इसमें, तो सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर से बनने वाला। मैनी लर्नर्स, बहुत छात्र, फोकस, ध्यान केंद्रित करते हैं। फोकस क्या है? फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, मैनी लर्नर्स प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान केंद्रित करते हैं सिर्फ रीडिंग पर, पढ़ने पर और लिखने पर। ठीक है ना। बट लेकिन स्पीकिंग, बोलना, अब यहाँ पर हेल्प के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बोलना मदद करता है तुम्हारी गेन कॉन्फिडेंस, प्राप्त करने में, आत्मविश्वास को, इन रियल कन्वर्सेशन, जो वास्तविक बातचीत होती है उसमें। ठीक है ना। रीडिंग और राइटिंग भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पीकिंग जो है वो किस में मदद करता है? कॉन्फिडेंस को गेन करने में। किस में? रियल कन्वर्सेशन, जो रियल कन्वर्सेशन में बातचीत होती है। व्हेन यू स्पीक एवरी डे, जब आप, यू है, ठीक है, सब्जेक्ट यू है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रही है। इंडेफिनिट में क्या होता है कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ही, शी, इट किसी नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आपको एस या ई एस मिलेगा। ठीक है ना। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने शुरुआत से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है, सब एक बहुत अच्छे से समझाया है। एक्टिव और पैसिव दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, एवरी डे, हर रोज़, इवन फॉर जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, यहाँ तक कि सिर्फ अगर 10 मिनट आप बोलते हैं, यू ट्रेन योर ब्रेन, आप प्रशिक्षित करते हैं अपने दिमाग को। ठीक है, टू थिंक, सोचने के लिए, इसमें, इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप 10 मिनट भी हर रोज़ इंग्लिश बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं उस टाइम इंग्लिश में बोलने के लिए, सोचने के लिए। यू कैन प्रैक्टिस बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स। आप, कैन लगा है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सकता है, सकते का सेंस आएगा, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि आप अभ्यास कर सकते हैं, कर सकते हैं, बाय टॉकिंग, बोलकर, बात करके, किससे? दोस्तों से, क्लासमेट्स, जो आपके सहपाठी हैं, क्लास में पढ़ते हैं, और इवन किससे? बाय स्पीकिंग, बोलकर, टू योर सेल्फ, अपने आप से, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, किसके सामने? शीशे के सामने। अगर आप शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करें और बात करें तो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। टॉकिंग मीन्स होता है बातचीत करके। ठीक है ना, बात करके। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डिस्क्राइब मीन्स बताएं, वॉट यू आर डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं।
ठीक है, वॉट यू आर डूइंग, ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है WH फैमिली का। आप क्या कर रहे हैं, अब इसका आंसर क्या होगा, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ। आई के साथ एम है, फर्स्ट फॉर्म ING है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है रहे है का सेंस आता है इसमें। जैसे आई के साथ आपने एम लगाया, इसी तरह से ही शी इट के साथ इज लगता है किसी नेम के साथ, और यू दे के साथ हम लगाते हैं आर। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत ईजिली आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ। आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दिस प्रैक्टिस में सीम सिंपल, यह अभ्यास लग सकता है, क्या लग सकता है, साधारण, लेकिन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस ओवर टाइम, यह क्या करता है, ला सकता है बहुत बड़ा बदलाव करता है समय के साथ। ठीक है ना, मेक्स होता है बनाना, करना, तो इट मेक्स अ मीन्स कर सकता है बड़ा बदलाव समय के साथ, ओवर टाइम। स्पीकिंग ऑल्सो हेल्प्स यू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, बोलना ऑल्सो मीन्स भी मदद करता है तुम्हारी सुधारने में, क्या सुधारने में, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको ना साउंड नहीं पता होता है, जैसे एम का साउंड म, पी का साउंड प, तो इस तरह से अगर वो नहीं जोड़ पाते तो कुछ बच्चे इसको इम्प्रूव पढ़ेंगे, कुछ बच्चे इसको इम्प्रूव बोलेंगे, कुछ बच्चे इसको इम्प्रूवी बोलेंगे। जब तक आपको साउंड नहीं पता होंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन का सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन होता है कि मीन्स जो स्वर शैली, उसको बोलते हैं स्वर शैली, कि कैसे इसके स्वर निकाल दे। फ्लुएंसी मीन्स प्रवाह। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हेजिटेट और मेक मिस्टेक, अगर आप मीन्स क्या बोलते हैं उसको, हेजिटेट होता है हिचकिचाते हैं, और मेक मिस्टेक गलतियां करते हैं। ठीक है, इफ़ यू हेजिटेट और मेक मिस्टेक्स, अगर आप हिचकिचाते और गलतियां करते हैं। डू नॉट फील शाय, तो मीन्स शर्मिंदा महसूस ना करें। ठीक है, बिकॉज मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियां, आगे देखते हैं क्या है, प्राकृतिक हैं। ठीक है, इन लर्निंग, सीखने में। अब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो शुरुआत से तो कोई सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे सीखता है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस गलती करना। रिकॉर्ड योर वॉइस वंस अ वीक एंड लिसन टू इट, रिकॉर्ड करो अपनी आवाज़। ठीक है, वंस एक बार, कब, हफ्ते में एक बार, और लिसन टू इट, सुनो उसे। दिस विल, यह है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, किसका सेंस आएगा लास्ट में, गागेगी का। हेल्प होता है मदद करना, यह मदद करेगा, ये जो तरीका है वो मदद करेगा आपकी फाइंड एरियाज, ढूंढने में, वो क्षेत्र जहां यू नीड इम्प्रूवमेंट, जहां आपको ज़रूरत है सुधार की। ठीक है ना, दिस विल हेल्प यू, क्या करने से, रिकॉर्ड योर वॉइस वंस अ वीक एंड लिसन टू इट, एंड दिस विल हेल्प यू फाइंड एरियाज वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इंग्लिश क्लब, आप शामिल हो सकते हैं किसमें, किसी इंग्लिश क्लब में जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है। ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, और इवन लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप, बहुत सारे आजकल ऐप आए हुए हैं लैंग्वेज एक्सचेंज के, जिसमें आप टू मीट पीपल, मिल सकते हैं लोगों से, हु वांट टू प्रैक्टिस, जो चाहते हैं अभ्यास करना। ठीक है ना, हु वांट टू प्रैक्टिस, जो कि अभ्यास करना चाहते हैं, आप उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो।
द मोर यू स्पीक, जितना आप बात करते हैं, द मोर उतना आप महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। यू बिकम मीन्स आप होते हो, बनते हो। द मोर यू स्पीक, जितना आप बात करते हैं, द मोर कंफर्टेबल यू बिकम, उतना ही सहज महसूस आप होते हो, अपने आप को फील करते हो। सून, जल्दी ही, यू विल फाइंड योर सेल्फ, आप पाओगे अपने आप को। स्पीकिंग, बोलना, बिना डर के, और विद मच मोर कॉन्फिडेंस, किससे? और ज़्यादा आत्मविश्वास से। आ रहा है समझ में? सून यू विल फाइंड योर सेल्फ, जल्दी ही आप अपने अंदर क्या चेंज लेकर आओगे, क्या पाओगे? कि बोलना विदाउट फियर, बिना डर के, और विद मच मोर कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि बच्चे कहें कि हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे बोलें। आपको जितना आता है आप उतने से ही स्टार्ट करो। गलतियां करोगे उसमें हेजिटेट फील नहीं करना है, बस आपको बोलते चले जाना है। वन डे यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है ना? तो अगर आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा ऐप है, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा कि मैंने वहाँ पर क्या सिखाया है, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरा दूसरा चैनल है न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप सीखना चाहते हैं, बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।